क़िबला अव्वल खतरे में, मस्जिद अक्सा के नीचे क्या हो रहा है। नेतन्याहू की मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग से वीडियो। क्या आप तैयार हैं? एक ऐसा इंकिशाफ जो उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ कर रख देगा। हालिया दिनों में इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक हैरान कुन वीडियो जारी की है, मगर ये वीडियो कोई आम जगह से नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा के नीचे छुपी हुई एक खुफिया सुरंग से रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, वही मस्जिद अक्सा जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबला अव्वल के तौर पर जानते हैं, जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेराज का सफर शुरू किया था। अब वो मुकद्दस जगह एक भयानक मंसूबे की जद में है। जमीन के नीचे एक ऐसा पेचीदा सुरंगी जाल बनाया जा चुका है जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, मस्जिद अक्सा को अंदर से खोखला करना और इसके नीचे कदीम यहूदी माबद की तामीर की राह हमवार करना। वीडियो में नेतन्याहू खुद इन सुरंगों में खड़ा है और दीवारों पर बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है, यहूदी माबद की वापसी। यह ऐलान नहीं बल्कि एक धमकी है जो उम्मत मुस्लिमा के दिलों में खौफ और गुस्से की लहर दौड़ा रही है। ये कोई मामूली खबर नहीं बल्कि एक ऐसा खबरदार पैगाम है जो हमें जागने पर मजबूर करता है। अगर हम आज ना बेदार हुए तो कल शायद मस्जिद अक्सा के साथ हमारी तारीख, हमारी पहचान और हमारा ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। ये वक्त है कि हम अपने ज़मीर को जगाएं और अपने मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाएं, वरना यही मुक़द्दस धरती हमारे हाथों से फिसल जाएगी और उसके बाद शायद कभी वापस ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि अगर एक दिन आपको ये खबर मिले कि मस्जिद अक्सा, वो मुक़द्दस मकाम जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया, जहां अंबिया किराम ने सजदे किए, जहां उम्मत मुस्लिमा का पहला क़िबला मौजूद है, अब उसकी बुनियादों के नीचे दुश्मन सुरंगें खोद चुका है और उन सुरंगों में सिर्फ खुदाई नहीं हो रही बल्कि खुद इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू वहां खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि यह तारीखी मिशन मुकम्मल हो चुका है। तो जरा सोचें, आपका दिल क्या कहेगा? आपकी रूह की गहराई से कैसे आह निकलेगी? क्या आपकी आंखें अश्कबार ना होंगी? क्या आपका सीना दर्द से ना भर जाएगा? अफसोस, ये कोई अफसाना नहीं, ना ही अफवाह, बल्कि 2025 की एक तल्ख, हौलनाक और नाकाबिल इनकार हकीकत है। बरसों से सेहूनी कुव्वतें खामोशी से मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई करती रहीं और आज वो उस मकाम पर आ चुके हैं कि वहां इजलास मुनक्किद करने की बात हो रही है और यरूशलेम को यहूदी दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। और हम या तो लाइल्म हैं या मुर्दा ज़मीर के साथ खामोश तमाशाई। ये वीडियो सिर्फ एक सुरंग की वीडियो नहीं, ये ऐलान का कब्जा है। यह आपके ईमान, गैरत, तारीख और मुकद्दस मकामात पर हमले का खुला पैगाम है। लम्हा फिक्र ये नहीं कि सहूनी क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम क्या नहीं कर रहे। अगर हम अब भी ना जागे तो याद रखिए, सिर्फ मस्जिद अक्सा ही नहीं, हमारी हर मस्जिद, हर अजान और हर क़िबला खतरे में होगा। तारीख हमें एक बेहिस, खाइन और मुर्दा उम्मत के तौर पर याद करेगी। तो आइए इस वीडियो की हकीकत को समझते हैं और नेतन्याहू के इस वीडियो के पीछे छुपी रूहानी अलगार को बेनकाब करते हैं और फैसला करते हैं, खामोश रहना है या तारीख का धारा बदलना है। नाज़रीन, इसराइली सुरंगों की कहानी कोई नई या अचानक सामने आने वाली हकीकत नहीं, बल्कि एक पेचीदा, खतरनाक और तवीलुल मुद्दती मंसूबा है जो 1967 के बाद से अरसे दराज से जारी है। जब इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता के मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा किया, तब से ही इन इलाकों की मजहबी और तारीखी जगहों पर अपनी सियासी और मजहबी हिकमत अमली नाफिज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खासतौर पर बैतुल मक़दस के मशरिकी हिस्से में वाक़े सलवान का इलाका और मस्जिद अक्सा के नीचे बनी इन सुरंगों की खुदाई इस ज़िम्न में की जा रही है। बज़ाहिर ये खुदाइयाँ तारीखी तहक़ीक़ और आसार क़दीमा की तलाश के नाम पर की जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और ख़तरनाक मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद सिर्फ माजी की तलाश नहीं बल्कि एक मखसूस मजहबी और सियासी एजेंडे के तहत मस्जिद अक्सा को अंदर से कमज़ोर करना या बिलाखिर इसकी जगह पर यहूदी माबद की तामीर है। 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद जब इसराइल ने मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्जा किया तो उस इलाके की जुग्राफियाई और मजहबी अहमियत को समझते हुए इसराइली हुक्काम ने मुख्तलिफ तरह के मंसूबे शुरू किए ताकि वहां अपनी मौजूदगी को दायमी बनाया जा सके। इन मंसूबों में सुरंगों की खुदाई एक अहम हिस्सा थी, जिसे इब्तदाई तौर पर तारीखी मकामात की तलाश के लिए जायज़ ठहराया गया, लेकिन जल्द ही मालूम हुआ कि इन सुरंगों का जाल बहुत वसी और पेचीदा है जो मस्जिद अक्सा के नीचे कई किलोमीटर तक फैला हुआ है।
ये सुरंगें सिर्फ आसार कदीमे की तलाश के लिए नहीं, बल्कि इनका असल मकसद मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद जमीन की बुनियादों को कमजोर करना और वक्त के साथ साथ मस्जिद को अंदर से खोखला करना है, ताकि मुस्तकबिल में इसे गिराया जा सके या इसकी जगह पर कोई नया माबद तामीर किया जा सके। सलमान का इलाका, जो कि बैतुल मकदस के जुनूब में वाक़ है, इस सुरंगी निज़ाम का मरकज तस्वुर किया जाता है। यहाँ से शुरू होने वाली सुरंगें मस्जिद अक्सा के तहखानों और कदीम मकामात तक जाती हैं, जहाँ से इसराइली माहिरीन की टीमें मुसलसल खुदाई में मसरूफ़ हैं। हाल ही में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक वीडियो ने इस साजिश को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस वीडियो में वो एक ज़ेर ज़मीन सुरंग में खड़े होकर फ़ख्र से बात कर रहा है और दीवार पर इब्रानी ज़बान में वाज़ेह तौर पर एक जुमला लिखा नजर आता है, यहूदी माबद की वापसी। ये जुमला न सिर्फ एक सियासी नारा है, बल्कि इसराइली हुकूमत के मजहबी और नजरियाती अज़ाइम का भी अक्कास है। ये वीडियो इस बात की दलील है कि इसराइल इस मंसूबे को महज तारीखी तहकीक से कहीं आगे ले जा चुका है। वो मस्जिद अक्सा की बुनियादों के नीचे सुरंगों के जरिए अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में इस मुकद्दस मकाम को मुकम्मल तौर पर काबू में किया जा सके। इस मंसूबे का सबसे बड़ा मकसद यहूदियों के तीसरे माबद की तामीर के लिए जमीन तैयार करना है, जो कि इसराइली शिद्दत पसंद यहूदी गुरोहों का देरीन ख्वाब है। इस माबद की तामीर को वो न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी फतह के तौर पर भी देखते हैं और उसे अपने वजूद का मसला समझते हैं। माहिरीन और मकामी फ़लस्तीनियों के मुताबिक ये सुरंगें निहायत पेचीदा और वसी हैं। ये सुरंगें मस्जिद अक्सा के नीचे ऐसे मकामात तक जाती हैं जहां तारीखी तौर पर यहूदियों का पहला और दूसरा माबद कायम था। इन सुरंगों में न सिर्फ आसार कदीमा की तलाश की जा रही है, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वहां ज़ेर ज़मीन हथियार रखे जा रहे हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सुरंगों को मुस्तकबिल की किसी फौजी कार्रवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मंसूबा इतना खुफिया और हसास है कि इसराइली हुकूमत ने इस पर अवामी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है, मगर नेतन्याहू की वीडियो ने इसको छुपाना मुश्किल कर दिया है। मकामी फ़लस्तीनी रहनुमा और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें इस मंसूबे को मजहबी दहशतगर्दी करार देती हैं, क्योंकि ये न सिर्फ मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम की तौहीन है, बल्कि एक मुकम्मल सकाफती नस्ल कशी के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इस मंसूबे की जड़ें इसराइली शिद्दत पसंद यहूदी गुरोहों के नज़रियात में पेवस्त हैं, जो ये मानते हैं कि तीसरे माबद की तामीर उनकी दीनी जिम्मेदारी है। ये गुरोह मस्जिद अक्सा को कप्ती या गैर यहूदी जगह समझते हैं और इसे ख़त्म करना चाहते हैं ताकि तारीखी माबद की जगह ले सकें। इसराइली हुकूमत में बाज़ वज़रा ने भी इसका खुलकर इजहार किया है कि तीसरे हैकल की तामीर नागुज़ीर है और इसके लिए वक्त की मुनासबत से मनसूबाबंदी की जा रही है। यहूदी शिद्दत पसंद गुरोह तारीखी तौर पर मुतअद्दिद बार बैतुल मक़दस में तशद्दुद और फसादात का बाइस रहे हैं और इस मंसूबे के तहत मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगों की खुदाई को भी इसी तरह के हथकंडों का हिस्सा समझा जाता है। इसका मकसद सिर्फ मजहबी नज़रियात की तकमील नहीं, बल्कि एक जोग्राफियाई और सियासी तसल्लुत भी है, जिसमें आलमी ताकतों की मुआवनत शामिल है। इस खतरनाक मंसूबे को इसराइल को अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक की तरफ से भरपूर हिमायत हासिल है, जो अपनी जियो पॉलिटिकल मफादात की खातिर बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम करते हैं। ये मुकम्मल मजहबी और तारीखी दलाइल की बुनियाद पर इसराइल के दावों को जायज़ करार देते हैं और फ़लस्तीनियों के हुकूक और उनकी सकाफत को नज़रअंदाज करते हैं। इसराइल की मुखालिफिन आलमी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे सियासी दबाव की वजह से इस मसले पर ठोस कदम उठाने से गुरेज़ा हैं। फ़लस्तीनियों की मदद के लिए किए जाने वाले वादे अक्सर फजूल साबित होते हैं और हकीकत में इनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता है। इस पूरे मंसूबे के दौरान फ़लस्तीनी अवाम शदीद जुल्म व सितम का शिकार हैं। गजा की पट्टी में जारी बमबारी, बच्चों की शहादतें और आम शहरियों पर मजालिम इस मसले का एक दर्दनाक पहलू हैं। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद सिर्फ ज़मीन की नहीं, बल्कि अपनी मजहबी और सकाफती शनाख्त की हिफाजत की भी है। उन्हें न सिर्फ अपनी ज़मीन बल्कि अपनी रूह भी ख़तरे में नज़र आती है। फ़लस्तीनी मज़ाहिमत, चाहे वो सियासी हो या अमली, दुनिया के सामने इस मंसूबे की संगीनी को उजागर करती है, मगर अफसोस के मुस्लिम हुक्मरानों की सर्द महरी और आलमी बिरादरी की खामोशी इस मसले को मज़ीद पेचीदा बनाती है। यह खामोशी एक ऐसा जहर है जो उम्मत मुस्लिमा को अंदर से खोखला कर रहा है और जिसकी कीमत आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगी। नाज़रीन, ये सवाल आज हर मुसलमान और आलमी इंसानी हुकूक के अलमबरदार के जहन में उठ रहा है। क्या ये सिर्फ तारीखी खुदाई है? क्या
क्या वाकई ये सिर्फ आसार कदीमा की तलाश है या ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसका मकसद मस्जिद अक़सा को कमज़ोर करके एक नए माबद की तामीर है? क्या हम इस मंसूबे की संगीनी को समझ रहे हैं और क्या हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हमारी बेदारी, इत्तेहाद और अमली इक़दामात पर मुनहसिर हैं। अगर हमने आज इस खतरे को नज़रअंदाज किया तो कल के दिन हमें अपनी तारीख, ईमान और अपनी मुक़द्दस जगहों के लिए शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम ये कह सकते हैं कि इसराइली सुरंगों की ये कहानी महज एक जगह की खुदाई की दास्तान नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दिल, उसके ईमान और उसकी सकाफत पर हमले की दास्तान है। ये खुफिया तवीलुल मुद्दती मंसूबा है जो मस्जिद अक़सा को अंदर से खोखला करके उसकी जगह एक यहूदी माबद कायम करने के लिए बनाया गया है। नेतन्याहू की वीडियो और दीगर शवाहिद इस हकीकत को बेनकाब करते हैं कि यह मंसूबा एक मजहबी, सियासी और सकाफती तसल्लुत की तकमील है। ये वक्त है कि उम्मत मुस्लिमा जागे, अपने इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं और इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ये मस्जिद अक़सा की हिफाजत की जंग है, एक ऐसी जंग जो सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि हमारी रूहों की भी हिफाजत के लिए है। अगर हमने आज इसका मुकाबला ना किया तो कल बहुत देर हो जाएगी और हमें अपनी तारीख की वो मुक़द्दस किताबें स्याह सफ़े पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें हमने अपने बेफिक्री और गफलत से लिखा होगा। इसलिए ये सिर्फ एक खबर या साजिश का इंकशाफ नहीं बल्कि एक जागने की, उठ खड़े होने की और अपने ईमान और क़िबले की हिफाजत करने की ज़रूरत का ऐलान है। नाज़रीन, नेतन्याहू और इसराइली शिद्दत पसंद यहूदी गुरोह का ये देरीन ख्वाब कि वो मस्जिद अक़सा की जगह पर कदीम हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल या तीसरा यहूदी माबद दोबारा कायम करें, एक निहायत गहरा और पेचीदा मसला है जो सिर्फ मजहबी अकीदत पर मबनी नहीं बल्कि इसके पीछे सियासी, नज़रियाती और जोग्राफियाई मफादात की भी गहरी जड़ें हैं। ये नज़रिया इन गुरोहों के लिए एक मुक़द्दस मिशन की हैसियत रखता है जिसे वो अपनी मजहबी और तारीखी जिम्मेदारी समझते हैं। इन शिद्दत पसंद गुरोहों का मौक़िफ़ है कि कदीम ज़माने में बनी हुई यहूदी इबादतगाह जो सदियों पहले मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात और दुश्मनों के हमलों की वजह से तबाह हो गई थी, को दोबारा जिंदा करना उनका हक और फ़र्ज़ है। इसके लिए वो मस्जिद अक़सा को हटाना या उसकी मौजूदगी को खतरे में डालना भी जायज़ समझते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक मस्जिद अक़सा की मौजूदगी हैकल की तामीर में सबसे बड़ी रुकावट है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में इसराइली हुकूमत में शामिल कई वज़रा और हुकूमती अहलकार भी खुलकर इस मंसूबे की हिमायत करते नजर आए हैं और उन्होंने ऐसे इशारे दिए हैं कि वो इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। नेतन्याहू की ज़ेर ज़मीन सुरंगों की खुदाई और मुख्तलिफ तारीखी जगहों की खोज इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसका मकसद मस्जिद अक़सा की बुनियादों को अंदर से कमज़ोर करना और मुस्तक़बिल में उस जगह पर हैकल की तामीर के लिए ज़मीन तैयार करना है। ये इक़दाम न सिर्फ मजहबी जज्बात को मजरूह करता है बल्कि खित्ते में जारी सियासी कशीदगी और दुश्मनी को भी शिद्दत बख्शता है। यह मसला तारीख की तल्ख याद दहानी भी है क्योंकि इसमें सलेबी जंगों के दौर का मंजरनामा झलकता है जब मुसलमानों की मुक़द्दस जगहों खुसूसन मस्जिद अक़सा को निशाना बनाया गया, उसे गिरजाघरों में तब्दील किया गया और मुसलमानों की रूहानी और सकाफती विरसे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इस तारीखी जख्म का असर आज भी मुसलमानों के दिलों में गहरी तकलीफ और निदामत की सूरत में महफूज है। इसलिए इस मौजूदा मंसूबे को महज एक तामीराती या आसार कदीमा की खुदाई का मामला समझना इंतहाई गलत फहमी होगी। ये एक मजहबी और सियासी जारहियत है जिसका असल मकसद मुसलमानों की मुक़द्दसात को निशाना बनाकर उनकी रूहानी शनाख्त को ख़त्म करना और खित्ते में फ़िरक़ा वाराना और मजहबी तशद्दुद और इंतशार को बढ़ाना है। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के इस्तेहकाम को भी शदीद खतरात लाहक होंगे, क्योंकि मस्जिद अक़सा का मामला सिर्फ एक जगह का तनाज़ा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलम इस्लाम के एहतराम का मसला है। ये जारहियत खित्ते में पुरअमन बक़ाए बाहिमी के लिए संगीन खतरा है और इसके असरात आलमी सतह पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकते हैं। इसलिए ये निहायत ज़रूरी है कि आलमी बिरादरी ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़वाम इस मंसूबे की संगीनी को समझें और इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर अपनी मजहबी, सकाफती और सियासी जिम्मेदारियों को पूरा करें ताकि मुसलमानों के दिलों की ये मुक़द्दस जगह महफूज रहे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहे।
फ़लस्तीनी अवाम की मज़ाहमत एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है जो हर रोज़ नई कुर्बानियों और गम के साथ जारी है। गजा की पट्टी में मुसलसल बमबारी और फौजी ऑपरेशंस ने बेशुमार शोहदा दिए हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो अपनी जवानी के ख्वाब आंखों में लिए खामोशी से जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसराइल की जानिब से कैदियों की रिहाई का मामला भी एक सियासी हरबा बनता जा रहा है, जिसे आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़ुव्वतों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि असल मकसद फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की नफ़ी है। इसके बावजूद मुस्लिम हुक्मरान सर्द महरी और खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो जुल्म के सामने बेबसी का मजहर है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से भी कोई मौसर कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे फ़लस्तीनी अवाम की उम्मीदें रोज़ बरोज़ दम तोड़ती जा रही हैं। पस मंज़र में एक फ़लस्तीनी माँ का दुख भरा बयान दिल को चीर कर रख देता है, जब वो अपने गुमशुदा बच्चों की याद में रोती है और दुनिया की बेहिसी पर सवाल उठाती है। यह मंजर हमें याद दिलाता है कि फ़लस्तीनियों का दर्द सिर्फ एक सियासी मसला नहीं बल्कि इंसानी अलमिया है, जिसे आलमी बिरादरी को संजीदगी से लेना होगा। नाज़रीन, क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा इस्लाम की मुक़द्दस तरीन और रूहानी अहमियत की हामिल जगहों में से एक है, जिसकी फ़जीलत कुरान करीम में बारहा वाज़ेह अंदाज में बयान की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बैतुल मक़दस को बरकत वाली जगह बनाया है, जहां मुसलमानों की तारीख़ एक निहायत गहरा और मुक़द्दस ताल्लुक है। ये वो मकाम है जहां औलिया किराम ने अपनी इबादत और सजदे किए, जहां मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास रूहानी वाबस्तगी और मोहब्बत बसी हुई है। यही वजह है कि क़िबला अव्वल की हिफाजत और हुर्मत हर मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात भी इसी मुक़द्दस मकाम से शुरू हुई, जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों की सैर कराई और वो वहीं से अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। इस वाक़े की वजह से मस्जिद अक़सा की रूहानी क़द्र व मंजिलत दुनिया में किसी और मकाम से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ही अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और नबूवत की अहम तारीख़ का आगाज़ हुआ। अहादीस मुबारका में बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की हिफाजत के बारे में कई निशानी और तंबीहों का जिक्र मौजूद है, और इनमें से एक अहम बात यह है कि क़यामत से पहले, ख़ास तौर पर दज्जाल के खुरूज से पहले क़िबला अव्वल पर कब्जा किया जाएगा। ये कब्जा न सिर्फ एक सियासी मसला है बल्कि एक बड़ी आजमाइश और इम्तहान की निशानी के तौर पर समझा जाता है, जो उम्मत मुस्लिमा की वफादारी, सब्र और इस्तकामत की जांच है। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इस हवाले से कई सदियों से मुसलमानों को बारहा खबरदार किया है कि वो अपने ईमान, अपने मुक़द्दसात और अपनी तारीख की हिफाजत में कभी गफलत न बरतें। उनका कहना है कि मस्जिद अक़सा की हुर्मत को पामाल करना न सिर्फ दुनियावी नुकसान का बाइस होगा बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का मौजिब होगा। इसलिए उम्मत को चाहिए कि वो क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, अपनी आवाज़ बुलंद करे और इस मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती को किसी भी सूरत कबूल ना करे। आज के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि इसराइली हुकूमत मुसलसल मस्जिद अक़सा के नीचे ज़ेर ज़मीन सुरंगें खोद रही है और वहां अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है, ये सूरत हाल इन्हीं अहादीस और कुरानी आयात की तकमील की मानिंद है। ये अमल न सिर्फ सियासी कब्जा है बल्कि एक रूहानी और तारीखी जंग का हिस्सा भी है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी और हिफाजत की शिद्दत बढ़ जाती है। इस वक्त उम्मत को चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़े, अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद हो और इस मुक़द्दस मकाम की हिफाजत के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करे, वरना यह खतरा सिर्फ मस्जिद अक़सा तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इसकी रूहानी, तारीखी और दीनी अहमियत भी तार तार हो जाएगी, जिसका अंजाम इंतहाई दर्दनाक होगा। दुनिया के सबसे मुतनाज़े और हसास सियासी और मजहबी मौज़ूआत में से एक है कि कैसे एक सदी से जायद अरसे से एक ऐसी मनसूबाबंदी चल रही है जो मशरिक़ वुस्ता के नक्शे को तब्दील करने और पूरे खित्ते को अपनी गिरफ्त में लेने का ख्वाब देखती है। इस मंसूबे में आम तौर पर ग्रेटर इसराइल का नाम दिया गया है, जिसके तहत न सिर्फ मौजूदा इसराइल की हुदूद को वसी करने की ख्वाहिश है बल्कि मस्जिद अक़सा को तबाह करके उसकी जगह पर तीसरी हैकल यानी थर्ड टेम्पल तामीर करने का ख्वाब भी देखा जा रहा है। इस खतरनाक और मुतनाज़े मंसूबे के पीछे न सिर्फ सियासी और फौजी अज़ाइम हैं बल्कि एक वसी दीनी और नज़रियाती बुनियाद भी मौजूद है, जो उसे आलमी सतह पर ख़ास अहमियत और हसासियत देती है। ग्रेटर इसराइल का तस्वुर इसराइल के चंद इंतहा पसंद सियासी और मजहबी हलकों के जहन में एक तवील अरसे से मौजूद है। इसके मुताबिक इसराइल की सरहदें आज की जोग्राफियाई और सियासी हदों से कहीं ज्यादा वसी होनी चाहिए,
जिनमें न सिर्फ मौजूदा फ़लस्तीनी इलाके बल्कि उर्दून, लबनान, शाम और यहाँ तक कि मिस्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये नज़रिया इस ख्याल पर मबनी है कि तारीख़ी इसराइल की सरहदें जो बाइबिल में मिलती हैं जो बाइबिल में बयान हुई हैं उन्हें दोबारा बहाल करना लाजिम है। ये मंसूबा सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद के हवाले से नहीं बल्कि मजहबी हिकमत अमली के तौर पर भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके तहत एक नया हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा जो यहूदियों के लिए रूहानी और मजहबी मरकज होगा और उनके दज्जाल आलमी यहूदी हुकूमत के ख्वाब को ताबीर बख्शेगा। हैकल सुलेमानी, जिसे अव्वल हैकल कहा जाता है, कदीम दौर में यरूशलेम में वाक़ था और यहूदी कौम के लिए इबादत का सबसे बड़ा मुक़द्दस मकाम था। ताहम इस हैकल को कई सदियों कबल तबाह कर दिया गया था। उसके बाद दूसरे हैकल की तामीर हुई जो रोमियों के हमले के दौरान तबाह हो गया। आज यहूदी शिद्दत पसंद गुरोह इस बात पर यकीन रखते हैं कि तीसरे हैकल की तामीर उनकी दीनी और कौमी फतह का निशान होगी, लेकिन इस हैकल की तामीर के लिए सबसे बड़ी रुकावट मस्जिद अक्सा है, जो हैकल सुलेमानी के मकाम पर कायम है और मुसलमानों के लिए तीसरी मुक़द्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि इसराइल की हुकूमत खासतौर पर इंतहा पसंद वज़रा और सियासी रहनुमा मस्जिद अक्सा के नीचे ज़ेर ज़मीन सुरंगों और साख्तों को खोदने में लगे हुए हैं ताकि इस मकाम को कमज़ोर करके तीसरी हैकल की तामीर का रास्ता हमवार किया जा सके। नेतन्याहू की हालिया वीडियोज और बयानात भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो मंसूबे को अमली जामा पहनाने के करीब पहुंच चुके हैं। इन वीडियोज में मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई सुरंगें दिखाई गई हैं जहां यहूदी मजहबी अलामात और पैगामात भी नस्ब किए गए हैं, जो वाज़ेह करते हैं कि यह मंसूबा सिर्फ सियासी कब्जा नहीं बल्कि एक मजहबी और नजरियाती मुहिम है। इस मंसूबे को सिर्फ इसराइली सियासी और मजहबी हलकों की कोशिश से नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके पीछे आलमी ताकतों की भी हिमायत है, खासतौर पर अमरीका, यूरोपीय ममालिक की। अमेरिका ने मुख्तलिफ अदवार में इसराइल को हर तरह की अस्करी, माली और सियासी मदद फराहम की है। इस हिमायत की एक बड़ी वजह अमरीकी सियासी और मजहबी हलकों की जानिब से बाइबल की बुनियाद पर इसराइल की हिमायत का नजरिया है, जो उन्हें इस खित्ते में एक मुकद्दस मिशन के तौर पर देखता है। ये नजरिया जो बाज़ अमरीकी कांग्रेस के अरकान, चर्चों और मजहबी तंजीमों में पाया जाता है, इसराइल को बाइबिल के वादों का अमली मजहर मानता है। इनके मुताबिक इसराइल की सरजमीन पर यहूदियों की वापसी और तीसरी हैकल की तामीर क़यामत के करीब आने की एक निशानी है। इस सोच की वजह से अमरीकी और कुछ यूरोपीय ममालिक इसराइल के हर इक़दाम को खुले दिल से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो या इंसानी हुकूक की पामाली। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।